बी लुकअप बी लुकअप बी लुकअप। भाई बी लुकअप को इतना हुआ क्यों बना के रखा है यार? अगर आप ऑफिस में काम करते हो ना, घर पे काम करते हो, कोई भी आप एक्सेल पे काम करते हो ना, तो वी लुकअप को इतना हुआ क्यों बना के रखा है यार? वी लुकअप बहुत आसान है भाई। आज की वीडियो में ना आप सीख जाओगे कि वी लुकअप कैसे यूज करते हैं। नॉट ओनली वी लुकअप, वी लुकअप मल्टीपल रोज, मल्टीपल कॉलम, वी लुकअप कॉपी, वी लुकअप मिनी मैक्स, वी लुकअप मल्टीपल फॉर्म शीट से, वर्कबुक से, सभी तरह से वी लुकअप कैसे लगाते हैं वो आप आज इसकी वीडियो में सीख जाओगे। बहुत सिंपल है गाइस, जस्ट प्ले द वीडियो एंड फिनिश द वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद ना आपको वी लुकअप के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। देखो यार, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इससे एक बात तो सिंपल है कि आप वी लुकअप लगाना सीखना चाहते हो, चाहे वो ऑफिस वर्क के लिए हो, चाहे अपने पर्सनल यूज के लिए हो, चाहे कॉलेज के लिए, कहीं के लिए भी आप लगाना सीखना चाहते हैं। सिंपल। और वी लुकअप एक टफेस्ट फॉर्मूला है हमारा एक्सेल का, तो चिंता मत करो। इस वीडियो को देखने के बाद ना आप वी लुकअप को एकदम मक्खन की तरह सीख जाओगे। ठीक है, मुझे थैंक यू बोलना अगर आप सीख गए तो, राइट। वी लुकअप ही नहीं, उसके साथ साथ मैं आपको टोटल 7 तरीके बताऊंगा वी लुकअप लगाने के। सिंपल वी लुकअप कैसे लगाते हैं, वी लुकअप मल्टीपल रो में कैसे लगाते हैं, मल्टीपल कॉलम में कैसे लगाते हैं, कॉपी वी लुकअप को कॉपी कैसे करते हैं, राइट, डिफरेंट शीट से कैसे लगाते हैं, डिफरेंट वर्कबुक से कैसे लगाते हैं, और मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं वी लुकअप से। तो ये सारी चीज़ ना आप इस वीडियो में सीख जाओगे, और वीडियो देखने के बाद ना आई एम श्योर कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी लुकअप आप एकदम मक्खन की तरह सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम वीडियो शुरू और सीखते हैं वी लुकअप को। ठीक है, सबसे पहले हम सीखते हैं सिंपल वी लुकअप कैसे लगाते हैं, राइट। देखो वी लुकअप का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं वी लुकअप होता क्या है। वी लुकअप का सिंपल सा मतलब है कि आप कोई वैल्यू, मान लो ये नहीं आईडी है इसकी, ठीक है, तो आपको इसका डेटा चाहिए। तो वी लुकअप का हम इस वैल्यू के लिए लुकअप कर रहे हैं, इस वैल्यू के लिए लुकअप कर रहे हैं, और वैल्यूज को हमें ये वैल्यू चाहिए तो हम इसके लिए लुकअप कर रहे हैं। कहाँ से? जो हमारा डेटा, जो हमारा मेन डेटा है ना, यानी ये आईडी है, मुझे इसके नाम चाहिए, सैलरी चाहिए, पिन कोड चाहिए, तो मैं वी लुकअप यानी कि लुक कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, मुझे चाहिए, मेरी चीज़ सारी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एक डेटा, आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस डेटा होता है, आपके पास चाहे नाम हो, चाहे आईडी हो, चाहे सैलरी हो, पिन कोड, जिसके बेस पे आपको दूसरा डेटा चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास आईडी है तो मुझे इसके बेस पे मुझे कोई और डेटा चाहिए इसका। लाइक मैं चाहता हूँ जो आईडीज हैं मुझे यहाँ पे इनके नाम मिल जाए। ठीक है, तो हम इस चीज़ के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब वन बाई वन, या तो आप यहाँ पे सर्च कर लो, यहाँ पे कंट्रोल एफ करके सर्च कर लो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे से वी लुकअप फॉर्म लगा के हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इन सबके नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये डेटा बहुत छोटा है तो आप सोचोगे कि हम कॉपी पेस्ट कर लें, पर डेटा बहुत बड़े बड़े भी होते हैं जहाँ पे हमें वी लुकअप फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे देखो मैं आपको सिखाता हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पे कैसे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, आपको टीचर ने बोला आपके इंटरव्यू में कि जो आईडीज है ना ये, इनके यहाँ पे नाम ला के दो मुझे। तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे वी लुकअप का, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको टैब प्रेस करना है। अब भी क्या बोला है, यहाँ ध्यान से पढ़ो आप, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब क्या है, हमें कौन सी वैल्यू देखनी है, हमको ये देखनी है, लुकअप वैल्यू, राइट। फिर कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे मतलब कौन सी टेबल में से देखनी है हमको, ये कौन सी टेबल में है हमारी वैल्यू ये। तो टेबल एरे हमारी क्या है, हमारी टेबल कौन सी है, ये वाली। ठीक है, फिर कॉमा, कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स का मतलब है कौन से कॉलम में हमारा डेटा, हमें क्या चाहिए, नाम चाहिए। तो हमारा नाम इस टेबल की कौन से कॉलम में, हमारा 1 2 3 4 तो टोटल कॉलम है, तो किस कॉलम में हमारा नाम है इस आईडी का। तो कॉलम नंबर 2 में क्या मिलेगा, हमें नाम मिलेगा। तो यहाँ पे 2 क्लिक करेंगे, कॉमा। अब यहाँ बोलते हैं 0 मतलब ट्रू, मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, 1 मतलब आपके आसपास भी चलेगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, 0 हमें एग्जैक्ट इसका नाम चाहिए, तो हम 0 क्लिक करेंगे, राइट, एंटर। अब देखो यहाँ पे नाम अमित का आ गया, 20 नंबर का है, 20 नंबर अमित का नाम है, तो अमित यहाँ पे आ गया, राइट। यहाँ पे मैं फिर ड्रैग कर देंगे यहाँ पे इन चीज़ को, तो क्या होगा, सारे नाम यहाँ पे आगे देखो ये। फिर से फिट नेम पे क्या है, नेम पे अंकित है। और यहाँ पे अगर आप आईडी चेंज करेंगे, लाइक मान लो यहाँ पे मुझे यहाँ 111 कर देंगे ना, तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, अनुज। 111 पे अनुज है, राइट। तो इतना सिंपल है वी लुकअप लगाना। सिंपल वी लुकअप बहुत सिंपल था गाइस, समझे आप। फिर से मैं बहुत बताता हूँ, फिर से आपको मैं एक बार, बहुत आसान है, आपको डरना नहीं है ना। वी लुकअप बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। इक्वल का सिंबल लगाया, वी लुकअप, फिर टैब प्रेस किया, लुकअप वैल्यू। जो वैल्यू आपको, जिस वैल्यू के रेफरेंस पे आपको कोई और वैल्यू चाहिए उसको बोलते हैं हम लुकअप वैल्यू। तो इसके रेफरेंस में मुझे और वैल्यू चाहिए, फिर यहाँ पे लुकअप वैल्यू पे क्लिक किया मैंने। फिर कॉमा, आपको कॉमा देना है, कॉमा देना आपको नहीं बोलना वरना एरर आ जाएगा, राइट। फिर टेबल एरे। टेबल एरे मतलब किस टेबल में से आपको डेटा चाहिए, तो टेबल एरे मेरा ये वाला है। ठीक है, फिर कॉमा, कॉलम इंडेक्स कौन सा है, कौन सा कॉलम है इसमें से हमारा, कौन सा कॉलम है, कॉलम नंबर है मेरा
2, क्योंकि 2 नंबर में ही तो मेरे नाम है यहाँ पे, तो कॉमा 2, राइट। फिर कॉमा 0 एग्जैक्ट, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 0 क्लिक करेंगे। 1 हम जब यूज़ करते हैं जब हमें आसपास वैल्यू चाहिए हो, जनरली हम फाइनेंस में, अकाउंटिंग्स में या फिर नंबर जहाँ पे हमें कैलकुलेट करने हैं वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, राइट। तो वो एक का यूज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल हमको यहाँ पे टाइप करना है 0, क्योंकि हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर। देखो अमित आ गया ना, मैं फिर से यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ गई। मान लो यहाँ पे मैं आईडी चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं 189 कर देता हूँ, यहाँ पे 189 कर दोगे तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप सिंपल VLOOKUP लगा के डेटा आप निकाल सकते हैं। यही बड़ी फाइल भी हो सकती है, छोटी फाइल भी हो सकती है। अब यहाँ से अगर नाम डिलीट कर दूँ यहाँ से ये 189 का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे NA हो जाएगा, देखो 0 हो गया, क्योंकि नाम ही नहीं है यहाँ पे ABC कर दोगे तो फिर यहाँ पे यहाँ पे जो नाम लिखा वो नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये था सिंपल VLOOKUP, राइट। नेक्स्ट क्या है, VLOOKUP इन मल्टीपल रोज। मल्टीपल रो मतलब कि आपको यहाँ पे देखो आपने क्या किया, अभी देखो इसी देखते हैं यहाँ पे हम लोग VLOOKUP इन मल्टीपल कॉलम देख लेते हैं। पहले हम मल्टीपल रो देख ले, चलो मल्टीपल रो देख लेते हैं या मल्टीपल कॉलम देखते हैं। पहले मल्टीपल कॉलम का मतलब क्या है कि आपको जो है ये जो फॉर्मूला है इन रो में लेके आना है। सिंपल था, आपको यहाँ पे ड्रैग कर देना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक समय फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था। अभी आपको सैलरी और पिन कोड, रो का मतलब कि आपको सैलरी पिन कोड सब एक साथ चाहिए। तो यहाँ पे दो तरीके हैं। देखो अगर आप एक्सेल 2019, 21, 24, 25 यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप इजीली आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इसको यहाँ पे ड्रैग करो यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे ड्रैग करो। अब यहाँ ड्रैग करने के बाद क्या करोगे, फिर यहाँ पे आपको डबल ड्रैग कर देना है, यहाँ पे पूरा ड्रैग कर देना है। ऑटोमेटिक जो डेटा यहाँ पे सैलरी पिन कोड है सब यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी कॉपी पेस्ट में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट आपने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और आपने ड्रैग कर दिया, तो सारा क्या वो डेटा यहाँ पे, इनका जो डेटा है पूरा यहाँ पे आ गया। देखो मैं अनुज में एक बार मैच करते हैं, अनुज 11, इसकी देखो सैलरी कितनी है, 14,000 सैलरी आ गई इसकी। पिन कोड कितना है इसका, ये रहा 132,492, तो ये आ गया। तो इस तरीके से मल्टीपल आप रो में फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगला फॉर्मूला है हाउ टू कॉपी VLOOKUP कॉपी कैसे करते हैं। कॉपी पेस्ट आपको सिखा दिया पहले मैंने यहाँ पे। यहाँ अगर फॉर्मूला कोई लगाते हैं VLOOKUP का आप यहाँ पे, राइट, तो फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे और डेटा मुझे वाला चाहिए VLOOKUP का, कॉमा, फिर टेबल है ये चाहिए मुझे, ठीक है, फिर कॉमा, फिर कॉलम इंडेक्स 2 है, अमित नाम चाहिए मुझे, इसका नाम चाहिए 2, 0, ठीक है, यहाँ पे नाम हो जाएगा इसका। कॉपी कैसे करते हैं, सिंपल आपको कॉपी करना है यहाँ पे, पेस्ट करना है आपको, ठीक है। सिंपल पेस्ट हो गया और ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे, कॉपी पेस्ट ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। यहाँ से कॉपी करना है आपको, यहाँ आपको पेस्ट करना है, तो देखो यहाँ पे सैलरी आ गई, कॉपी पेस्ट हो गया। सिंपल आपको यहाँ पे और ड्रैग करना है, फिर यहाँ पे क्या करना है, पूरा सेलेक्ट करके आपको और ड्रैग कर देना है, तो डेटा यहाँ पूरा आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है, VLOOKUP फ्रॉम डिफरेंट शीट। डिफरेंट शीट मतलब क्या है, ये मेरी एक शीट मेरे पास ये वाली है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से डेटा उठा लेते हैं, ये वाला डेटा उठा के यहाँ डाल देते हैं हम, ठीक है, यहाँ डाल देते हैं, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको करते हैं, जगह करते हैं, राइट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा ये वाला है, डिफरेंट शीट है वाली, एक ही वाली शीट है, तो हमें अब डेटा इस शीट से उठाना है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है आपके एक्सेल में 2 शीट हो तो आपको डबल शीट से दूसरी शीट से आपको डेटा उठाना रहा हो, राइट। तो यहाँ फॉर्मूला हम सेम लगाएंगे VLOOKUP, ये बहुत आसान है गाइस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। VLOOKUP लगाएंगे, लुकअप वैल्यू ये वाली है, कॉमा, फिर मैं क्या टेबल एरे यहाँ पे जाओ, सीधा आप यहाँ पे जाओ, पहले टेबल सेलेक्ट करो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कॉमा लगाओ यहीं पे, फॉर्मूला देखो ऊपर फॉर्मूला चल रहा है आपका, कॉमा लगाओ। कौन सी वैल्यू चाहिए, 2 का नंबर कॉलम हमारा 2, 0, ठीक है। एंटर करो, डेटा आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ईजी है, राइट। ये सीट से हो गया। अब यहीं आपको डिफरेंट वर्कबुक से चाहिए, डिफरेंट कोई और शीट आपके पास कोई और वर्कबुक है न्यू, तो वहाँ से चाहिए तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये वाली शीट है, ये डेटा मेरे पास, ठीक है, ये डिफरेंट वर्कबुक है और ये मेरी ये मेरी अलग सीट है। मुझे डेटा चाहिए, मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए उस सीट से, तो सिंपल आपको यहाँ पे फॉर्मूला वही लगाना VLOOKUP, घबराने की बात नहीं है, VLOOKUP। फिर आपको क्या करना है, लुक वैल्यू कॉमा टेबल एरे मेरा क्या है, ये वाला टेबल एरे है, ठीक है। लेकिन नहीं, हमें टेबल एरे कहाँ से लेना है, दूसरी वर्कबुक से लेना है, तो उस वर्कबुक पाओगे यहाँ पे टेबल एरे मेरा क्या है, ये है, पूरा सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है, पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया।
अब कौन सा कॉलम है मेरा, कॉलम कौन सा है, आ गया कॉलम हमारा गड़बड़ हो गया, हमें टेबल एरे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल एरे सेलेक्ट करना है, टेबल आप पूरा ये सेलेक्ट करेंगे, ये टेबल है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे आऊँगा और ये टेबल सेलेक्ट कर लिया मैंने, राइट, सेलेक्ट कर लिया, कॉमा कौन सा कॉलम है, 2 नंबर कॉलम है, 2,0, ठीक है, एंटर। देखो नाम आ गया, फिर निकल के यहाँ पे नाम आ गया, सिंपल। ये बहुत सिंपल है गाइस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है निकाला फॉर्मूला, ठीक है। ये सेकंड वर्कबुक से लगा रहे हैं आप, इसलिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होगा। कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिफरेंट वर्कबुक से लगा रहे हैं आप, तो ठीक है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ओके, तो ये डिफरेंट वर्कबुक से हो गया, ये डिफरेंट वर्कबुक से हो गया, डिफरेंट वर्कबुक से हो गया। आपके ऊपर VLOOKUP मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं। VLOOKUP मैक्सिमम मिनिमम निकालना कोई बड़ी साइंस नहीं, बढ़िया कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है। फॉर्मूला लगाना आपको मान लेते हैं, मुझे इसमें से मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे, तो VLOOKUP इक्वल टू VLOOKUP, ठीक है, टैब, ठीक है। फिर यहाँ पे लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, मान लीजिए लुकअप वैल्यू मेरी यही वाली है, राइट। लुकअप वैल्यू क्या है, यही है, इसमें से देखना है ना मुझे, कॉमा, बट आपको यहाँ पे क्या लगाना है, मिनिमम निकालना है आपको। तो यहाँ आपको एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, मिनी, ठीक है, और फिर क्या होता है, टैब दबाएंगे आप, ठीक है। फिर आपको नंबर सेलेक्ट करने हैं, नंबर 1 मेरा कौन सा है, नंबर 1 मेरा ये वाला है, राइट। फिर आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, राइट। फिर क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू देख लिया आपने, अब टेबल एरे, टेबल एरे क्या है, टेबल एरे मेरी ये वाली है, टेबल एरे मेरी ये वाली है, मुझे इस टेबल से निकालना है, राइट। थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से निकालते हैं। यहाँ आपको मिनी टाइप करना है, टैब, फिर नंबर्स मेरे क्या है, नंबर्स ये वाले हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप, फिर कॉमा, टेबल एरे मेरी ये वाली है, राइट। फिर कॉमा, कॉलम इंडेक्स कौन सा है, कॉलम इंडेक्स भी मेरा यही वाला है, कॉमा 1, कॉमा 0, ठीक है। मैंने मेरे निकल के आ गई 6,000, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं VLOOKUP से मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम निकालने का तो सिंपल, यहाँ पे मिनी की जगह यहाँ पे आप मैक्स लिख दो, यहाँ पे बस मैक्स लिख दो और यहाँ पे आप एंटर कर दो, तो मैक्स वैल्यू हो जाएगी 52,000 यहाँ पे निकल के, ये। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपने सीख लिया है VLOOKUP कैसे लगाते हैं, सिंपल शीट में कैसे लगाते हैं, मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम में कैसे लगाते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, डिफरेंट शीट से कैसे लगाते हैं, डिफरेंट वर्कबुक से कैसे लगाते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं। आई विश आपको वीडियो समझ में आया होगा। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करना, मैं आपको और इजी भाषा में समझा दूंगा। अगर समझ नहीं आया हो तो कभी कभी एरर्स आती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिंपल आपको इस जो VLOOKUP का जो वो है ना फॉर्मेट, इसको आपको बहुत ध्यान में रखना है। लुकअप वैल्यू जो आप देख रहे हैं, टेबल एरे जिस टेबल से आप निकालना चाह रहे हैं, कॉलम इंडेक्स जिस कॉलम में आपका डेटा है, फिर कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आपको 0 लगाना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आप सीख जाएंगे। उम्मीद आप वीडियो सीख गए, वीडियो में देखिए आप सारा VLOOKUP बनाना सीख गए होंगे। आप अपनी एक्सेल शीट में ट्राई कीजिए, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने VLOOKUP की वीडियो देखी और आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, राइट। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे HLOOKUP के साथ, ठीक है। फिर हम XLOOKUP पढ़ेंगे, फिर H पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। हरे कृष्णा, बाय बाय, टाटा।